हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हों, ठीक हों अपने घरों में। तो आज मैंने जो बनाया था, मेरे बच्चों को बहुत दिल था। वैसे तो मेरा काम खुद का ही बिरयानी का है, शॉप है मेरी, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों को 8 से 10 दिन में, हफ्ते भर में एक बार घर की बिरयानी खानी होती है। तो यहाँ पे मैंने बिरयानी बनाई थी और चिकन फ्राई मैंने बनाया था। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन लिया था, उसको अच्छे से वॉश करके रख लिया था। फिर उसमें मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून मैंने बेसन डाल दिया था। इससे जो चिकन फ्राई है बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत जल्द बन के तैयार हो जाता है। आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं और चाहें तो आप इसको हाथों हाथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर डाल दिया था, कुछ बेसिक मसाले यूज़ किए थे और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे चाट मसाला पाउडर डाला था और 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाला था। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अच्छा खाने का मन करता है कि अपने घर में बनाओ और अच्छा खाओ, और अभी तो वैसे भी बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाते। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला डाल दिया था और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला था। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा इसको मैरिनेट करके रख देते हैं, जब तक हम बिरयानी बनाएंगे, जब तक हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो जाएगा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया था और करीबन 2 पिंच के करीब मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर डाला था और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया था। इन सभी चीज़ों को डाल के मैंने बहुत अच्छे से हाथ से मिक्स कर दिया था। हर पीस पे अच्छे से मसाला जब कोट हो जाता है तो चिकन फ्राई जो हमारा होता है बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जूसी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ लेमन जूस डाला था, इसको मैंने एक तरफ रख दिया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे यखनी पुलाव बनाया था, आप बिरयानी भी कह सकते हैं, यखनी पुलाव भी कह सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसमें डिफरेंट किया था। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी मीट लिया था, रेड मीट, और उसमें मैंने एक प्याज डाल दी थी रफली चॉप करके। आप चाहें तो उसमें 2 से 4 टुकड़े करके भी डाल सकते हैं या साबुत भी डाल सकते हैं छील कर। और यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया डाला था और 2 खाने के चम्मच ही मैंने यहाँ पे सौंफ डाल दी थी और कुछ खड़े मसाले मैंने यहाँ पे डाले थे, जैसे दालचीनी के टुकड़े, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और एक आध बादियान का फूल भी मैंने डाल दिया था। जो भी मसाले आपके पास अवेलेबल हैं आप वो डाल सकते हैं। सिंपल ही बिरयानी होती है यखनी पुलाव, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बनता है। जैसे हम मसाले वाली बिरयानी बनाते हैं तो उसमें चावल अलग से हमें बॉईल करना होता है, यखनी अलग से तैयार करनी होती है। तो ये सबसे आसान चीज़ है बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग यखनी के हिसाब से ही नमक डाल दिया था और इसमें मैंने करीबन 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया था। तो ये मेरी 1 लीटर की बॉटल है, मैंने 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया था, थोड़ा सा कम था। तो ये मेरा था रात का रूटीन, मैंने रात में बनाया था ये सब। और ज़्यादातर मैं जो ऐसी चीज़ें बनाती हूँ रात में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था 2 खाने के चम्मच, और आप चाहें तो साबुत लहसुन और अदरक छील कर काट कर भी डाल सकते हैं, मैंने पेस्ट ही डाल दिया था। फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया था पकने के लिए। 5 से 6 सीटी हमें लगानी होती है ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। और बाकी बीच बीच में तो सफाई का काम चलता ही रहता है किचन में, जो भी शीशा लेकर हम फैलाते हैं थोड़ी देर के लिए तो वो भी साफ़ ही करना होता है। और साथ के साथ करते रहो तो काम भी नहीं बढ़ता है और क्लीन भी रहता है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली थी और प्याज के बिरयानी के लिए मैंने यहाँ पे प्याज काट ली थी, जो कि हम ब्राउन करके निकाल लेते हैं ऊपर से डालने के लिए।
Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. तो यहाँ पे मेरे जो बर्तन निकले थे साथ के साथ मैंने वो भी धो लिए थे, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं एक्स्ट्रा तो बर्तन भी निकलते हैं, तो साथ के साथ ही धोते जाओ रखते जाओ, तो इस तरीके से बर्तन भी इकट्ठे भी नहीं होते हैं और क्लीन भी रहता है। और मुझे पसंद भी नहीं है बर्तन सिंक में इकट्ठे करके रखना, तो मेरा सारा काम साथ के साथ ही चलता रहता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी रायता बना रही है जो हम बिरयानी के साथ खाने वाले थे। तो सिंपल सा रायता है, बहुत जल्दी भी बन जाता है और खाने में टेस्टी भी बहुत लगता है। तो यहाँ पे दही को बीट करके लिया था, और आप जैसा गाढ़ा पतला पसंद करते हैं उस हिसाब से आप दही रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मसाले वाली बूंदी डाल दी थी। बाकी इसमें थोड़े से मसाले डाले थे, जैसे भुना जीरा पाउडर और चाट मसाला, काला नमक, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। सिंपली जो रायता बनता है वो ऐसे ही बनता है। बाकी तो आप कोई भी रायते बना सकते हैं, खीरे का उसके साथ या घी का। और यहाँ पे मैंने कुछ पुदीने के पत्ते उसमें डाल दिए थे सूखे हुए, क्योंकि फ्रेश तो अभी मिल नहीं रहे थे, तो मैंने सुखा कर रख रखे थे, वो डाल दिया था। तो यहाँ पे रायता भी बनकर तैयार हो गया था। अब ये ऊपर से भुना जीरा पाउडर डाल दी है, तो रायता तो हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने भगोना रख लिया था, इसमें हमें बिरयानी बनानी थी। तो मैंने सबसे पहले प्याज ब्राउन करी थी, प्याज ब्राउन करके मैं बाहर निकाल ली हूँ। फिर मैंने उसमें साबुत जीरा डाल दिया था, सफ़ेद जीरा, और जो यखनी की पीस थी वो मैंने निकाल के इसमें डाल दी थी। यखनी का पानी अलग कर लिया था और पीस मैंने इसमें डाल के फ्राई कर लिया था। जब इस तरीके से हम गोश्त को फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मैं यखनी पुलाव का। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया था। अच्छा, मैंने यहाँ पे गोश्त डाल के उसके बाद में डाला था। आप चाहें तो जब आप जीरा ऐड करेंगे तो उसके साथ ही ये लहसुन अदरक का पेस्ट तड़कने के बाद में डाल के भुनाई करके उसके बाद आप पीस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे मेरे ध्यान से उतर गया था, तो इसलिए मैंने गोश्त, क्योंकि अभी तो भुनाई चली रही थी तो साथ के साथ वो भुन ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी, और हरी मिर्ची डाल के मैंने 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसको गोश्त को अच्छे से भूनना है मीडियम आंच पर। तो आप लोग कैसे बनाते हैं यखनी पुलाव कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, और आप चाहें तो अपनी रेसिपी भी हमें भेज सकते हैं, हम आपकी रेसिपी को अपने चैनल पे ज़रूर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100-150 ग्राम के करीब मैंने दही डाल दी थी, और आप चाहें तो यखनी पुलाव जो है बिना दही के भी बना सकते हैं, लेकिन दही डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने दही डाल दी थी, दही डालकर भी मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। तो गोश्त की हमें जितनी अच्छी से भुनाई होगी उतनी ही ज़्यादा टेस्ट आएगा बिरयानी में। और यहाँ पे मैंने जो एक चीज़ मैंने आपको तो यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने 2 चीज़ें एक्स्ट्रा डाली थी। तो यहाँ पे मेरे पास बॉम्बे बिरयानी मसाला रखा हुआ था। वैसे ज़्यादातर जो मैं मसाले वाली बिरयानी बनाती हूँ तो बॉम्बे स्टाइल बनाती हूँ तब ये मसाला यूज़ करती, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा ट्राई करने में क्या जाता है, तो एक नया एक्सपीरियंस हो जाता है और नया टेस्ट मिल जाता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था।
और इसको भी डाल के मैंने थोड़ा सा भुनाई कर ली थी। अब यहाँ पे जो गोश्त था बहुत अच्छे से भुन चुका था, आप देख सकते हैं तेल भी एकदम अलग हो गया है। और इसमें मैंने फिर यखनी का पानी डाला हुआ था, छान कर डाल दिया था मैंने, ताकि जो उसमें मैंने साबुत मसाले डाले थे वो नीचे ही रह जाए और खाली पानी का हमने यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पानी अलग से भी डाला था, तो आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डालें। और यहाँ पे मैंने जो चावल लिए थे मेरे पास कच्चे बासमती नहीं थे, तो जो मेरी दुकान में यूज़ होता है यानी कि सेला चावल, मैंने उसी की बिरयानी बनाई थी। हालांकि मुझे ज़्यादातर कच्चे चावल की बिरयानी यखनी पुलाव ज़्यादा पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है उसी से कभी कभी काम चलाना पड़ता है। कभी बच्चे अचानक से बोल देते हैं आज बिरयानी बना लो, नहीं उस टाइम तो जो भी मौजूद है उसी से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी डालकर ढक दिया था ताकि पानी में उबाल जल्दी से आ जाए। तो आप देख सकते हैं पानी में उबाल आना शुरू हो गया था। तो चावलों को मैंने बहुत अच्छे से धो के करीबन एक से 1.5 घंटे ये भीग गए थे। अगर आप कच्चे चावल की बना रहे हैं तो आप आधा घंटे से ज़्यादा भी भिगो कर ना रखें, क्योंकि वो टूटने लगते हैं। ये सेला चावल ये थोड़ा सा ओवर सोख हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिए थे। तो करीबन 1.25 किलो चावल की मैंने बिरयानी बनाई थी, 1 किलो से फालतू ही थे। और गोश्त मैंने 1 किलो लिया था, आप चाहें तो डबल का गोश्त भी ले सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त डालेंगे। अगर आपको गोश्त ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने 1 किलो ही लिया था। यखनी में तो मैंने यखनी का नमक डाला था, लेकिन यहाँ पे जब हमने चावल ऐड किया तो हमने चावलों के लिए नमक डाला है। तो आप कभी भी बनाएं तो जब चावल ऐड करें उसी वक्त नमक डालें और नमक को पानी में चख लें। अगर पानी में थोड़ा सा खुलता हुआ नमक है तो आपके चावलों में नमक बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और पानी का अंदाज़ा ये है कि आप उंगली की जो 2 पोर होती हैं, कम से कम इतना पानी ऊपर रखना होता है हमें पानी चावल में। चाहे आप सिंपल पुलाव बना रहे हैं या सिंपल चावल भी बना रहे हैं, अगर इस तरीके का तो 2 पोर ऊपर हमें पानी रखना होता है। तो यहाँ पे बिरयानी हमारी खुश्क हो गई थी, यानी कि पानी इसका सूख गया था। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगाया था शाज़ीरा का, ये दूसरा इंग्रेडिएंट था। तो और यहाँ पे मैंने ब्राउन की हुई जो प्याज हमने पहले निकाली थी वो ऐड कर दिया था। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर डाल दिया था, आप चाहें तो बिना कलर के भी बना सकते हैं। तो मैंने दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर दिया था, दम पर रख दिया था बिरयानी को। और यहाँ पे मैंने तेल रख दिया था चिकन फ्राई करने के लिए, क्योंकि जब तक हमारी बिरयानी दम पर आएगी तब तक तो हमारे चिकन भी फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा चुलबुला बेटा आ गया था कि नहीं मैं फ्राई करूँगा इसको। तो डर लगता है बच्चे गरम तेल के पास आते हैं तो थोड़ा सा, तो नहीं माना, फिर भी उसने पलटा उसी ने ही है, हालांकि फ्राई मैंने किया था। उसके बाद में रात का खाना वाना खाने के बाद कुछ सफाई होती है, किचन से बैठना, फिर किचन की साफ सफाई, फिर पकाते समय वैसे तो कपड़ा मारा ही जाता है, लेकिन फिर तेल वगैरह होता है चूल्हे पर, दीवारों पर थोड़ा थोड़ा चलता है। तो उसकी साफ सफाई करने के बाद तो यही था आज का मेरा पूरा ब्लॉग। कैसा आप सब लोगों को लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, इसमें कुछ भी आपको पसंद आया और आप लोग कैसे यखनी पुलाव बनाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे सारा काम बस फिनिश हो गया था। उसके बाद वही दूध गर्म होता है नमक वाला, ये तो पूरा दिन का ही काम है। जितनी बार आप चूल्हा यूज़ करोगे उतनी बार आपको खाना होता है, चाहे वो सुबह नाश्ते में
भी खाने में हो, चाहे घर के खाने में बाहर हो, तो ये तो ज़रूरी साफ़ होता ही रहता है, क्योंकि किचन काउंटर वो सब क्लीन करना। तो कैसा लगा ब्लॉग? अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है, हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। तो यहाँ पे रोज़ का रूटीन शुरू हो गया, गर्म हो गया हल्दी वाला, क्योंकि जब से ये कोरोना वायरस चला है ये हल्दी वाला दूध घर में कंपलसरी है। तो आप बेशक एक गिलास दूध पिए, लेकिन एक कप दूध पीना चाहिए। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अपने घरों में दूध पीजिए, अपने बच्चों को पिलाइए, तो फ़ायदा भी करता है हल्दी वाला। और मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बराबर में जो घंटी आएगी उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी नया